हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया हैं। आज हम करने वाले हैं लर्निंग आउटकम पर आधारित जो आपको गैप सामग्री प्रोवाइड कराई गई है कक्षा 7 विज्ञान की सॉल्व करने वाले हैं। पेज नंबर 105 है ये आपका, है ना। पेज नंबर 105 क्या है नाम लर्निंग आउटकम का? लंबाई का मापन तथा मापन की एसआई मात्रक में व्यक्त। देखो बच्चों, लंबाई हमेशा हम मीटर में ही मापते हैं, याद रखना। जैसे कि अब यहाँ से आपका स्कूल कितनी दूर है, तो या तो मीटर में होगा या फिर किलोमीटर में होगा, ठीक है बच्चों, या फिर सेंटीमीटर में होगा। मतलब एसआई यूनिट जो होती है आपकी इंटरनेशनल, वो आपकी मीटर ही होती है, याद रखना, ठीक है। और इससे पहले जब लंबाइयाँ नहीं होती थी तब हम पैर, कदम, पैर या उंगली के और जो हाथ का पंजा होता है उसकी सहायता से दूरियों को मापा करते थे, ठीक है। तो इसकी आपको वर्कशीट में क्या दिया गया है, हम वहाँ चलते हैं, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर आप अन्य सब्जेक्ट का भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अभ्यास वर्कशीट नंबर 1, पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, मापन से क्या तात्पर्य है, ठीक है बच्चों। तो देखो, आपको अगर क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है तो वीडियो की क्वालिटी इंक्रीज कर ले। देखो, मापन का अर्थ किसी अज्ञात, इधर क्या लिखा है, अज्ञात लिखा है, ठीक है, अज्ञात, ठीक है। तो मापन का अर्थ किसी अज्ञात राशि की उसी प्रकार की कुछ राशि से तुलना करना है, इसका अर्थ यही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि क्रियाकलाप में घर की कमरे की लंबाई मापने के लिए किस उपयोग लंबाई की मात्रक का की तरह किया गया। तो जो क्रियाकलाप आपको चैप्टर में दिया गया है उसमें कदम का उपयोग किया गया, पैरों की कदम का, ठीक है। अगला है, प्राचीन काल में लोग किस तरह मापन करते थे। तो बच्चों, पैर की लंबाई, ठीक है, अंगुली की चौड़ाई और कदमों की दूरी के अनुसार ही प्राचीन काल में लोग जो है लंबाइयाँ मापते थे। मीटर पद्धति किसे कहते हैं। तो देखो, मापन की मानक प्रणाली को मीटर पद्धति कहते हैं, मापन की मानक प्रणाली को। और लंबाई का मात्रक क्या है। तो बच्चों, लंबाई का मात्रक है मीटर। कौन है मीटर में, जो पहले ही आपको बता चुका हूँ। चलते हैं पेज नंबर 107 पर। पेज नंबर 107 वर्कशीट नंबर 2 में आपको कहा गया है कि वर्तमान समय में मापन के लिए किस मात्रक प्रणाली का उपयोग किया जाता है। तो वर्तमान समय में मापन के लिए अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली ऐसा यूनिट का उपयोग किया जाता है जो है मीटर में, ठीक है। पैर या कदम का उपयोग लंबाई के मानक की मात्रक में क्यों नहीं किया जाता है, क्योंकि वो यूनिवर्सल नहीं है ना। देखो, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के पैर या कदम में थोड़ी थोड़ी भिन्नता जरूर होती है, इसलिए इसको यूनिवर्सल नहीं समझा जाता है। अगला है, अपने घर के कमरे की लंबाई पहले कदम से और फिर मीटर में मापें, उसका क्या अंतर होता है। तो घर की लंबाई 10 कदम है मेरे, और कमरे की जो मीटर में अगर हम इसको माप लें तो 5 मीटर कम से कम लंबाई निकलती है, ठीक है। ज्यामिति जो स्केल होता है जिससे आप दूरी मापते हैं, स्केल है ना, फुट। तो ज्यामिति स्केल को पैमाने किस प्रणाली के आधार पर निर्मित है। तो वो एसआई मात्रक प्रणाली के आधार पर निर्मित है, या फिर अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली भी आप लिख सकते हैं। आपकी अभ्यास वर्कशीट की लंबाई को सेंटीमीटर में मापकर लिखिए, ठीक है। तो एक क्वेश्चन जो मैं आप पर छोड़ता हूँ, आप मुझे बताएंगे, तो मैं आपका जो कमेंट है वो मैं पिन कर दूंगा, ठीक है बच्चों। तो वो सब भी देख सकते हैं। आपको क्या करना है, जो आपको ये पेज दिया गया है जिस पर आप लिख रहे हैं, जो पेज दिया गया, इसकी जो लंबाई है यानी जो खड़ी में, आपको फुट से, है ना, स्केल से मापना है, सेंटीमीटर में बताना है कि लगभग कितने सेंटीमीटर की जो है आपकी लंबाई निकलती है। मेरे ख्याल से कम 25 सेंटीमीटर की तो जरूर निकलेगी, ठीक है। अब वो आप पे छोड़ता हूँ मैं। चलते हैं पेज नंबर 108 पर। पेज नंबर 108 में प्रोजेक्ट कार्य दिया गया है कि अपने घर में जो लोग हैं, आपके सदस्य हैं, उनकी पहले मीटर में और फिर सेंटीमीटर में आपको लंबाई बताना है, ठीक है। देखो, पिताजी की जो लंबाई है वो मीटर में होगी 1.65 मीटर और सेंटीमीटर में होगी 165 सेंटीमीटर, ठीक है। और माता जी की, भाई बहन की, ठीक है, और बुआ और मौसी की, आप अपने अनुसार इनमें बदलाव कर सकते हैं, ठीक है। इनकी जगह आप नाम चेंज कर सकते हैं, और नहीं चेंज करना है तो आप इसी को भी नोट कर सकते हैं, ठीक है। उपरोक्त तालिका को भरकर बताएं कि घर में सब किस सदस्य की लंबाई मीटर के अनुसार सबसे कम है। तो मौसी की जो लंबाई है वो सबसे कम है। घर के किस सदस्य की लंबाई सेंटीमीटर में पाने में सबसे अधिक है। तो भाई की जो लंबाई है वो सबसे अधिक है। और घर के जिस सदस्य की लंबाई मीटर में सेंटीमीटर में सबसे अधिक है उसकी लंबाई को मीटर में आपको मापना है। तो बच्चों, 167 सेंटीमीटर को अगर हम मीटर में मापेंगे तो आपको 100 से भाग देना है, कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो 1.67 मीटर जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पेज पर आपको दिया गया है स्व आकलन, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो देखो, लंबाई का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा। तो लंबाई का एसआई मात्रक है मीटर, और 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर। और 1790 में फ्रांसीसियों ने मीटर पद्धति की रचना की। ज्यामिति बॉक्स जो होता है, जियोमेट्री बॉक्स, उसमें 15 सेंटीमीटर के का स्केल जो है रखा रहता है, ठीक है, 15 सेंटीमीटर का। किस माप के परिणाम को, किसी भी माप के परिणाम को 2 भागों में विभाजित किया जाता है, ठीक है।
और किसी व्यक्ति की लंबाई 1.65 मीटर है तो सेंटीमीटर में बदलिए और मिलीमीटर में भी बदलिए। तो 1.65 मीटर बराबर 1 पॉइंट, इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये सेंटीमीटर में बदल जाएगा, और 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे सेंटीमीटर में तो वो मिलीमीटर में बदल जाएगा। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अगला है, आपके घर से साला की दूरी लगभग कितने मीटर है। मीटर बोला है तो 1500 मीटर, मतलब कम से कम 1.5 किलोमीटर जो है मेरे घर से साला की दूरी है, ठीक है। आपकी कक्षा की लंबाई और चौड़ाई मीटर में मापिए। तो कक्षा की लंबाई है 5 मीटर, ठीक है बच्चों, और जो चौड़ाई है वो है कम से कम 4 मीटर। और आपके पैर या पंजे की लंबाई को सेंटीमीटर में मापिए। तो पैर की और पंजे की लंबाई जो निकलती है कम से कम 20 सेंटीमीटर। इस तरह से जो है आपका जो कंप्लीट हो जाता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही बच्चों। टेक केयर, ओके।